हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नंबर सिस्टम की अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्राइम नंबर। हमारे प्राइम नंबर से क्या होते हैं, आज हम लोग इस पर देखते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हमारे प्राइम नंबर से भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। अब इसमें हम लोग जो प्राइम नंबर है ये या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और नहीं तो हम लोग कहें कि जीरो को छोड़कर जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो हम लोगों को प्राइम होता है। लेकिन यह प्राइम नंबर्स जो होते हैं ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो वन से डिविजिबल होते हैं और इट सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम लोग यह कहते हैं कि जैसे प्राइम नंबर जैसे दो है, दो जो होता है यह या तो वन से डिविजिबल है और नहीं तो फिर ये टू से ही डिविजिबल होता है। थ्री जैसे थ्री भी हमारा या तो वन से डिविजिबल है और नहीं तो फिर थ्री से डिविजिबल है। फिर फाइव, यह भी हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि यह भी हमारा या तो वन से डिविजिबल है नहीं तो फिर फाइव से डिविजिबल है। सिक्स हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि सिक्स जो होता है वो टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है, और सिक्स से खुद डिविजिबल है, इसलिए सिक्स प्राइम नंबर नहीं है। तो अगला प्राइम नंबर हमारा मिलेगा सेवन। फिर एट प्राइम नहीं है, क्योंकि यह टू से डिविजिबल है, फोर से डिविजिबल है, एट से डिविजिबल है, वन से डिविजिबल है, तो इसलिए यह भी हमारा प्राइम नंबर के केस में नहीं है। इसी प्रकार नाइन है, नाइन के भी हमारे जो है यह थ्री से डिविजिबल है, वन से डिविजिबल है, नाइन से डिविजिबल है, इसलिए नाइन भी नहीं। अगला प्राइम हमारा मिलेगा 11। ठीक, 13। अब इस प्रकार से हम लोग जो है आगे भी लिख दें। 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 21 नहीं है, 23 है। 21 इसलिए नहीं है क्योंकि 21 जो है वो हमारा 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो वन या इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल होते हैं। अब इसमें हम लोगों का ये चीज है कि इन नंबर्स को पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं, इसकी एक डिफिनीशन और दिया जाता है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हम लोग टू को ले, फैक्टर मीन्स ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो किसी दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे फोर हमारा दो से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि जिसका रिमाइंडर जीरो आता है, इसका मतलब वह नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये हमारा जीरो मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि जो फोर है यह टू टू जो है यह फोर का एक फैक्टर है। लेकिन टू हम लोग आगे फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल, ये हमारा हो जाएगा टू टू या फोर, तो यह वन मिला। अब यह रिमाइंडर मिल गया वन, इसलिए टू फाइव का एक फैक्टर नहीं। तो अगर हम लोग इन नंबर्स, अब वन जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, और हर नंबर खुद अपने नंबर का खुद एक फैक्टर होता है। जैसे दो का अगर हम लोग फैक्टर करें तो वन और टू मिलेगा। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, टू वन जा वन वन जा, तो इसके दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें से अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं तो इनके दो से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी अगली डेफिनेशन जो दिया जाता है स्टैंडर्ड लेवल पर, हम लोग ये कहते हैं कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। तो दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच है नॉट
more than 2 factors are known as प्राइम नंबर्स। लेकिन बेसिक लेवल पर अगर इसकी डेफिनेशन दिया जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 1 or itself is known as प्राइम नंबर। तो हम लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन अब देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 1 or itself called प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में हमारा हो गया 2 3 डैश डैश, इस प्रकार से ये हमारे हो गए प्राइम नंबर। अब इनकी हम लोग अगली डेफिनेशन देते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल पर हम लोग कहते हैं कि दोज नंबर्स में वही पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव हम लोग इसमें नहीं लिया जाता है। दोज नंबर्स which does not have more than 2 factors are called प्राइम नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फैक्टर मीन्स ऐसे नंबर्स जो किसी दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। उस दिए गए नंबर के वे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? वे नंबर माने जो डिवाइड करते हैं, वो उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। ये तो हमारा हुआ प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन। अब हम लोग इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी प्राइम नंबर्स हम लोग देखे हैं ये सब हमारे 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। लेकिन जो 2 है यही एक ऐसा प्राइम है जो स्मॉलेस्ट और इवन बोथ दोनों होता है। तो हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टी में लिखेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट even prime number. 2 is the smallest even prime number. Other prime numbers are odd. दो हमारा जो होता है वो स्मॉलेस्ट भी होता है प्राइम नंबर में, और यही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। बाकी जितने भी हमारे लिखे जाएंगे या जितने भी एग्जिस्ट करते हैं नंबर, वे सारे नंबर हमारे जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। जो हमारा 1 होता है यह न तो प्राइम होता है और न तो कंपोजिट होता है। और अब हम लोग अगर ये देखें कि हम लोग ये कहें कि ऑल प्राइम नंबर्स आर नेसेसरली नेचुरल नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वे नेचुरल नंबर होते हैं, ये बात हमारी ट्रू है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि प्राइम नेचुरल नंबर के सेट में 1 से शुरू होता है और प्राइम नंबर का जो सेट होता है उसमें 2 है, 3 है, फिर 4 गायब है, जबकि 4 प्राइम नंबर होता है। तो इसलिए नेचुरल नंबर का सेट प्राइम नंबर के सेट से बड़ा होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं।
इसलिए हम लोग कहेंगे कि ऑल प्राइम नंबर्स आर नेसेसरीली नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो ये हमारा ट्रू होगा, बट कन्वर्स ट्रू इस जो है नहीं। तो हम लोग इसकी यह भी एक प्रॉपर्टी लिख लें कि ऑल प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब हमारे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स मीन्स उल्टा, कन्वर्स इज नॉट। ये हम लोगों का इतनी चीजें जो है प्राइम नंबर के सेट में हम लोगों को इतना चीजें लर्न होनी चाहिए। अब हम लोगों का अगला जो आता है कंपोजिट नंबर। तो अगला हम लोगों का कंपोजिट नंबर होता है। तो अब हम लोग कंपोजिट नंबर में देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगला नंबर हम लोग लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इनको हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो भाज्य संख्या। अब हम लोग कंपोजिट नंबर में ये बोले कि ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते वो हमारे कंपोजिट नंबर का। एक तो ये होता है, या दूसरी डेफिनेशन हम लोग यह भी दे सकते हैं कि अभी हम लोग कहें कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनके दो से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, तो कंपोजिट नंबर में हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका दो से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट कर गया तो वो हमारा पक्का है कि वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कंपोजिट नंबर में अगर हम लोग देखें तो जो प्राइम नहीं होते, तो प्राइम नहीं होते तो टू प्राइम है, थ्री प्राइम है। इसका मतलब है कि हमारा फोर एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है। फिर हम लोग वन को न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है। फिर फाइव, फाइव जो हमारा होता है ये प्राइम है। हमने कहा है कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते, तो इसके बाद हम लोगों का है सिक्स जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। फिर सेवन प्राइम है, एट हमारा कंपोजिट है। अब हमको ये लग रहा है कि क्या जो कंपोजिट नंबर वो सारे इवन नंबर हैं क्या, तो देखा जाता है अभी आगे। फिर नाइन, नाइन हमारा कंपोजिट नंबर होता है क्योंकि नाइन हमारा प्राइम नहीं होता और नाइन के जो फैक्टर है वन है, नाइन है, थ्री है, तो दो से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट कर गया। जैसे फोर के कितने फैक्टर हैं, फोर का वन फैक्टर है, टू फैक्टर है, फोर खुद अपना एक फैक्टर है। तो इसलिए ये सब हमारे कंपोजिट नंबर। फिर दस भी हमारा कंपोजिट होगा, इलेवन नहीं होगा क्योंकि इलेवन हमारा जो होता है प्राइम नंबर। ट्वेल्व भी हमारा कंपोजिट है, थर्टीन नहीं होता। फिर फोर्टीन डैश डैश डैश। तब हमको हम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
तो इसमें अगर देखा जाए तो जो 4 है, 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। और अगर कोई ये पूछे कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, तो हम लोग किसको आंसर में देंगे? 9 को। 9 हमारा जो है वो, इसके बाद भी हमारे जो है कि आध नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यही एक आध मिला है। जैसे 15, 15 हमारा जो होता है यह एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नहीं होता और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 है, 15 है, 5 है, 3, तो इसके ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट कर गए 2 से। तो इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो हमारा 9 होता है। और 1 तो हम लोग कहेंगे कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल से हम लोग कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को बनाते हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी? कि ऑल नंबर which are not prime called composite। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते, और प्राइम नंबर में नेगेटिव वाले आते नहीं हैं, तो हम लोग समझ रहे होंगे कि नंबर्स विच आर नॉट प्राइम का मीनिंग ये है कि प्राइम नंबर तो खुद हमारा जो है कि 2 से शुरू होता है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता रहता है। तो इसलिए हम लोग ये है यहाँ नंबर्स विच आर नॉट प्राइम का मीनिंग ये होगा कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल हम लोगों का ये होता है। अब इसकी सेकेंड डेफिनेशन दिया जाए तो हम लोग यह बोलेंगे, स्टैंडर्ड लेवल पर सेकेंड डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल पर हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग ये कहेंगे कि नंबर which has more than 2 factors, more than 2 factors called composite। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे कंपोजिट कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल हमारा ये होता है। तो क्लियर है कि यह अब जो है कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होगा। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उनको भी हम लोग देख लें, जो हम लोगों को अक्सर पूछा करते हैं। हम लोग इसको स्टार में लिखेंगे। स्टार में पहला क्या है कि स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन है? इज 4। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। फिर हमारा में दूसरा पॉइंट है, जो हम लोग बताए हैं कि 9 जो होता है वह भी हमारा स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन वो आड की कैटेगरी में स्मॉलेस्ट होता है। तो हम लोग ये कहेंगे 9 जो होता है वह स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है। हम लोग लिखेंगे 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट। तो ये हम लोगों को, ये हुआ हम लोगों का कंपोजिट नंबर का सेट। तो ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट ये पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये है हमारा जो है कंपोजिट। तो प्राइम नंबर हो गया
और कंपोजिट नंबर हो गए। हम लोगों का अगला है अगला नंबर जो हम लोगों का आता है वह आता है को प्राइम। तो हम लोग अब इसको हटाया जाए और को प्राइम नंबर्स को लगाया जाए। तो हम लोग अगला नंबर देखते हैं। नंबर सिस्टम का जो अगला नंबर है वो हम लोगों का होता है को प्राइम। को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जैसे हम लोग पहले पहले तो को प्राइम नंबर अगर देखना है तो उसमें कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। जैसे को प्राइम नंबर में या और को प्राइम नंबर होने के लिए वे नंबर ये नेसेसरी नहीं है कि वो हमारे प्राइम ही हो। या जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि 1 और 2 है, ये हमारा एक नंबर है। 1 तो हमारा जो होता है न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, लेकिन 2 हमारा प्राइम नंबर है। तो यह हमारा एक को प्राइम नंबर है। या इसको ऐसी भी डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब एचसीएफ हम लोग एचसीएफ आगे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन तो एचसीएफ हम आशा है कि जो है एचसीएफ लगभग हर स्टूडेंट को क्लियर होता है, लेकिन हम इसको आगे लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। जैसे 1 और 2 में हमारा 1 है तो इसका तो फैक्टर 1 होगा। 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, इसके 2 फैक्टर। तो 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए इनका जो लिखा जाएगा एचसीएफ इक्वल टू। ऐसे 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ जो होता है वह 1 होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर होता है। अब जैसे हम लोग अगला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 और 6 एक को प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनका भी एचसीएफ 1 ही था। लेकिन इसमें 5 तो प्राइम है लेकिन 6 हमारा प्राइम नहीं। तो को प्राइम नंबर होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही, ऐसा नेसेसरी नहीं है। वो प्राइम भी हो सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते। तो यह भी हमारा एक प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल में 4 और 5, यह भी हमारा एक को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 जो हमारा है यह तो प्राइम है, ये तो प्राइम नहीं है, लेकिन 5 हमारा प्राइम है और इनका एचसीएफ अगर देखा जाए तो 1 होता है। तो हम लोग अब इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ऐसे नेचुरल नंबर जिनका जो ये ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह दोनों नंबर हमारे प्राइम होने चाहिए। इसके लिए ये कंडीशन नहीं है। उसमें नंबर में प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका एचसीएफ हमेशा 1 हो। अब तो हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो। तो हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसमें लिख दें नॉट नेसेसरली नेचुरल नेचुरल नंबर कर दें, 2 नेचुरल नंबर but not necessarily prime।
natural numbers not necessarily prime called co-prime if their HCF is 1। मतलब दो ऐसे नेचुरल नंबर हों जो, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों जो है कि हमारे प्राइम ही हो, ये दोनों नंबर तब हमारे जो है को प्राइम नंबर कहलाएंगे जब उन दोनों नंबर का HCF हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में ए है, तो हमारा जो है 1 तो न प्राइम है न कंपोजिट है, दो हमारा प्राइम है लेकिन इनका HCF 1 है। 5 और 6, 5 हमारा जो है, ये दोनों नेचुरल नंबर तो हैं ही, 5 हमारा प्राइम है लेकिन 6 हमारा प्राइम नहीं है, लेकिन इन दोनों का HCF 1 होने के कारण ये हमारा पेयर क्या कहलाएगा, जो है वो प्राइम। तो वही हम लोग जो है कि कहे कि ऐसे नंबर जो दो नेचुरल नंबर हो और वो नेसेसरी ना हो कि वह प्राइम हो, वे तब हमारे जो है कि को प्राइम नंबर से कहलाते हैं जब उनका HCF हमारा 1 होता है। तो ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब ये डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। इनकी भी हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को देखा जाए, हम लोगों का क्लियर होगा। अगर एक एग्जांपल हम लोग और एग्जांपल अगर ले तो और हम लोग बोल सकते हैं, जैसे 7 और 8 है, इस प्रकार से 15 और 16 है। अब इसमें एक क्रम दिख रहा है कि जो भी हमारे प्राइम नंबर मिल रहे हैं वो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। कंजिक्यूटिव का मतलब जस्ट उसके बाद आने वाला नंबर, जैसे 5 का कंजिक्यूटिव 6 है, माने हम इनिशियल वाले नंबर में अगर 1 ऐड कर दें तो जो नंबर मिलेगा वह इनिशियल नंबर का क्या कहलाएगा, कंजिक्यूटिव कहलाएगा। तो हम लोग यह बात बोल सकते हैं कि 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज वो प्राइम। तो हम लोग पहले तो यही लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टी में कि ऑल कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को प्राइम। कि जितने भी कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारा हमेशा को प्राइम होते हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये इनका हुआ। अब हम लोग यह देखते हैं दूसरा कि अब हम लोग कह सकते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर नेसेसरली को प्राइम नंबर। हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वह प्राइम नंबर्स जरूर होते हैं। जैसे हम लोग यह कह दें कि एक प्राइम हम लोग लेते हैं 7 और एक प्राइम लेते हैं हम लोग 11, तो यह तो दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं और इनका HCF जब भी देखा जाएगा तो वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार और एक एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि हम एक 17 ले रहे हैं और 19 ले रहे हैं, तो ये हमारे दोनों प्राइम नंबर और ये प्राइम है, जो है प्राइम नंबर ये दोनों का HCF कितना है, 1 है, इसलिए यह नंबर हमारे को प्राइम होंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर
ऑलवेज को प्राइम नंबर, कि हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे हमेशा जो है को प्राइम नंबर्स होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये हम लोगों का होता है को प्राइम नंबर्स। आई होप दैट को प्राइम नंबर्स will you understand। ये तो हम लोगों का होता है को प्राइम। अब हम लोग इसी में एक अगला नंबर देखते हैं जिसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। हम लोगों की अगली डेफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर। अब हम थोड़ा इनको डाल लें तब इसके बाद बातचीत होगी। अब हम लोग देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर के लिए ये नेसेसरी है कि वह दोनों नंबर पहले तो प्राइम होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम हो, लेकिन उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है, 2, तब हम लोग इनको बोलेंगे ये नंबर जो होते हैं ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे हम लोग ये कहेंगे 3 और 5, तो 3 और 5 जो है हमारा 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। इनका डिफरेंस जो 2 मिलेगा, 5 माइनस 3 जो 2 मिलेगा, तो 2 दे रहे हैं, इसलिए यह हमारा नंबर जो होगा वह ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। माने ऐसे नंबर जो प्राइम हो लेकिन उनका डिफरेंस हमारा 2 आना चाहिए, तब उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। हम लोग इससे अगला एग्जांपल लेते हैं, एक प्राइम हम लोग लेते हैं, जैसे एक प्राइम हम लोग ले लें 5 और दूसरा प्राइम ले लें 7, तो दोनों प्राइम है और इनका भी डिफरेंस हमारा 2 मिल रहा है, इसलिए ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर की कैटेगरी में कहे जाए। इसी सिमिलरली 11 और 13 ले, तो दोनों प्राइम है, इनका डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो इनका भी डिफरेंस हमारा 2 मिलेगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑल प्राइम नंबर्स, मतलब 2 प्राइम नंबर्स which have difference या difference between them is 2 called twin prime। तो हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में जो है कहेंगे कि यह कहेंगे कि इफ द डिफरेंस between two prime numbers is 2, if the difference between two prime numbers is 2, called twin prime।
अगर दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो उनको हम लोग बोलेंगे, ये ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो ये हम लोगों का हुआ नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम और ट्विन प्राइम। तो आई होप दैट all prime, composite, co-prime and twin prime numbers to understand these all concepts। अगर इनमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी प्रकार की अगली वीडियो जो है बनाते रहें, क्योंकि इससे हम लोगों को एक पावर मिलती है और उस पावर से हम लोग जो है आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है क्लियर करते रहें।